मकर संक्रांति पर पुपरी को मिली विकास की सौगातों की सौगंध। जनकपुर रोड पहुंचे सांसद दिनेश चंद्र ठाकुर। बस स्टैंड से स्टेडियम तक कई बड़ी घोषणाएं। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद दिनेश चंद्र ठाकुर नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत जनकपुर रोड पुपरी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। नगर परिषद के चेयरमैन ब्रजेश जालान ने मिथिला की परंपरा के अनुरूप सांसद को मिथिला का पाग और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद दिनेश चंद्र ठाकुर ने पुपरी शहर के समग्र विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि पुपरी में बस स्टैंड निर्माण के लिए सीओ पुपरी द्वारा भूमि चिन्हित कर दिए जाने की जानकारी मिली है, जिससे शीघ्र ही इस दिशा में ठोस पहल की जाएगी। सांसद ने यह भी कहा कि रेलवे सड़क निर्माण पुपरी शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने चेयरमैन ब्रजेश जालान से एक औपचारिक आवेदन देने की बात कही, ताकि वे स्वयं रेल मंत्री से मुलाकात कर इस सड़क के निर्माण की स्वीकृति दिला सके। इतना ही नहीं, श्री ठाकुर ने बताया कि पुपरी शहर के भूलन चौक के समीप फुट ओवरब्रिज FOB निर्माण की योजना को लेकर भी संबंधित विभाग से बातचीत की जाएगी, ताकि आम जनता और यात्रियों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। युवाओं के भविष्य को लेकर भी सांसद गंभीर नजर आए। उन्होंने कहा कि पुपरी में वर्षों से लंबित स्टेडियम निर्माण कार्य को अब और टाला नहीं जाएगा और इसे अतिशीघ्र पूरा कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, ताकि युवाओं को खेल और शारीरिक विकास के बेहतर अवसर मिल सके। इस मौके पर नगर परिषद चेयरमैन ब्रजेश जालान, SDM पुपरी गौरव कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी केशव गोयल, JE विजय कुमार सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मकर संक्रांति के दिन सांसद की यह यात्रा पुपरी के विकास को नई गति देने वाली साबित हो सकती है, जिससे आम जनता में खासा उत्साह देखने को मिला। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। सबसे पहले पुपरी की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुपरी में सर 2-3 समस्याएं ऐसी है जो काफी जटिल है और आपके माध्यम से जो हो सकता है, जैसे बुलंद चौक से पुपरी जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन तक का पहुंच पर तो काफी जर्जर है, उसकी जरूरत है उसको, और वो वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज भी जरूरी है। इसके लिए क्या करना? फुट ओवर ब्रिज के बारे में तो मुझे पहले बताया था संदीप जी ने, संदीप मिश्रा जी पत्रकार जो, उन्होंने बताया था, वो मेरे इसमें है, मेरे लिस्ट में है जो हमको माननीय रेल मंत्री को देना है। और ये रोड के बारे में इतनी हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने बताया है, मैंने ब्रजेश जालान जी हैं आपके चेयरमैन साहब, इनको बताया कि हमको एक उसका पिटीशन दे देते तो हम अपना चिट्ठी जोड़ के स्वयं जा सकते हैं माननीय मंत्री जी के यहाँ, उससे करा लें। वहाँ पे 2 कॉलेज पॉलिटेक्निक और ये सारी चीज को उजागर करे उसमें के साथ 2 कॉलेज हैं, और हाँ, इसमें बहुत दिक्कत होता है लोगों को आना जाने। और दूसरी एक बड़ी समस्या यहाँ पे है कि यहाँ ना तो सरकारी कोई बस स्टैंड है और ना ही सरकारी बस आज तक कोई भी यहाँ से दुपट्टा मुजफ्फरपुर। जब स्टैंड ही नहीं है तो आपको तो, जैसे हम लोग भी जब आते हैं गाड़ी, तो लगता है जैसे पुपरी बाजार इतना ज्यादा जाम है, उसके थ्रू तो बस जा नहीं सकेगी। आपको बस स्टैंड उसी तरफ या तो करना पड़ेगा, जो सीतामढ़ी के लिए रोड निकलती है वहीं पर कहीं बस स्टैंड देना पड़ेगा। तो वही जानना चाहते हैं इसी हिसाब से कि कोई जमीन है कि नहीं। तो अगर जमीन हो उस तरफ और नहीं भी हो तो कोई अगर स्वेच्छा से दान करना चाहे पैसा लेके सरकार से, वो भी हम करवा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन जमीन तो चाहिए बस स्टैंड के लिए, तो कम से कम 1 एकड़ 2 एकड़ से ज्यादा ही चाहिए, उससे कम में तो चलेगा नहीं। तो अगर जमीन होगा, लेकिन उपलब्ध कराइए तो हम बस स्टैंड कराने में कोई दिक्कत नहीं, बस भी चालू करवा देंगे, बस स्टैंड भी बनवा देंगे। एक और चीज है सर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्षों पहले वादा किया और यहाँ आज तक स्टेडियम नहीं बनता है, जब तो भूमि दी। मुझे दे दीजिए, लिख के करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पर है ना उस तरफ है, पुल से उधर दिखाई देता है, पुल से उतरते समय। हाँ, दिलवा दीजिए। हाँ, समझ गए, दे दीजिए उनको, दे दीजिए, जिला परिषद से ले लेंगे ना। अभी माननीय सांसद साहब आपके व्यवसायिक प्रतिष्ठान पे आके क्या क्या बातें हुई? सर्वप्रथम आज मकर संक्रांति का दिन है। मैं आपके
चैनल के माध्यम से तमाम अपने नगर क्षेत्र वासियों एवं समस्त सीतामढ़ी जिले वासियों को मकर संक्रांति एवं लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं, साथ ही उनको नमन करता हूं। आज माननीय सांसद श्री पिता तुल्य आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को मैंने फोन पर आग्रह किया था कि आप आए और आज मकर संक्रांति का जो प्रसाद है वो पाएं। उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और उनका आना हुआ और आपने देखा प्रसाद उन्होंने लिया। के साथ ही जब सांसद जी का कहीं पहुंचना होता है तो काम से संबंधित बात होती ही होती है और मुझे हमेशा ये वात्सल भाव से लिए हैं। अपने पुत्रवत की स्थिति में हमेशा उन्होंने देखा है। मैंने जब भी उनको जो कहा है विकास संबंधी जितनी बातें कही हैं उन्होंने त्वरित रूप से उस पर एक्शन लिया है। आज भी आपने मुद्दा उठाया था खेल ग्राउंड का। मेरे द्वारा भी खेल ग्राउंड के बारे में उनको पिछली मीटिंग में बताया गया था और आपने सुना भी होगा कि आपके क्वेश्चन के पहले ही उन्होंने जवाब दिया कि उस पर हम लगे हुए हैं जिला परिषद से एनओसी लेकर, क्योंकि यह मुख्यमंत्री द्वारा घोषित प्रोजेक्ट है पुपरी में स्टेडियम का निर्माण, तो इस पर हम काम करेंगे। ये माननीय सांसद द्वारा आश्वासन दिया गया है। साथ ही इन्होंने बस स्टैंड पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लिया है और सीओ को इन्होंने आदेश दिया है कि आप त्वरित यहाँ जमीन देखकर मुझको सूचित करें कि मैं यहाँ खेल ग्राउंड बनवा सकूं। मैंने इन्हें हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के दाह संस्कार के लिए मुक्तिधाम की भी चर्चा की। इन्होंने तुरंत एसडीओ साहब को कहा कि मुक्तिधाम के लिए जो सरकारी मापदंड है उस अनुसार आप जमीन सेलेक्ट करके दीजिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना